Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 3.1 of the chapter indefinite integration. तो प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पार्ट एंड एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था. आज हम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर सेकंड है इवेल्युएट. फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम आई कंसिडर करेंगे. आई मतलब इंटीग्रेशन. जैसे डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते थे, वाई कंसिडर करते थे. अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लेना है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते. तो हम लोगों को ये tan स्क्वायर एक्स को हटाना है. तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे. तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ऐसा है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. अगर हमें tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस. तो हमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये वैल्यू मिलेगी tan स्क्वायर एक्स की. अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. हमने सेक स्क्वायर एंड 1 को क्या किया, इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया. अब इंटीग्रेशन लेते हैं. तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूले हमारे सामने है. तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, tan x. तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस इंटीग्रेशन हो गया. अब कांस्टेंट c ऐड करना है तो प्लस c. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस x dx. पहले इसको आई कंसिडर करेंगे. आई इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है साइन 2x का, वो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे. तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का फार्मूला क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. ये साइन 2x का फार्मूला डिवाइडेड बाय ये कॉस एक्स एज इट इज़ dx. हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉस एक्स एंड कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ रहेगा आई इज इक्वल टू, अब ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा. तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स. अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन लेना है. तो फॉर्मूला है उसका 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स प्लस सी. अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी. और यही हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो इसको पहले हम लोग आई कंसिडर करेंगे. आई इज इक्वल टू, अब ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, कॉस स्क्वायर एक्स तो हमें नहीं चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा. कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स. क्या किया हमने, मल्टीप्लाई साइन दे दिया. देखो मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. सिर्फ हमने इसको रीअरेंज किया. तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में मालूम है सेक एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस क्या है tan x dx. अब देखो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन. तो सेक एक्स tan x किसका डेरिवेटिव है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव है. सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x. इसका मतलब सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स. तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी. ये हो गया फाइनल आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स dx. इसको बोलो पहले आई कंसिडर करेंगे. तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x. तो कॉस 2x का फॉर्मूला है हमारे पास, और कॉस 2x को 4 फॉर्मूलेज हैं, उसमें से हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, जिस फॉर्मूले में
साइन स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स ना, तो साइन स्क्वायर एक्स जिसमें वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कॉस टू एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ डी एक्स। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब ये साइन स्क्वायर एक्स सेपरेट देते हैं वन को, एंड टू साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट देंगे, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, ये साइन स्क्वायर वन को एंड टू साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट दे दिया। अगर बीच में प्लस माइनस है तो हम लोग दे सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू डी एक्स। ठीक, क्या किया, टू को एंड कोसेक स्क्वायर एक्स को हमने इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स माइनस ये टू हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो यहाँ रहेगा वन, तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स और इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो प्लस सी। देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, तो कोसेक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको पहले आई कंसिडर करेंगे, तो आई इज इक्वल टू ये हो गया। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में कॉस टू एक्स है, तो कॉस टू एक्स का एक और फॉर्मूला हमें मालूम है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों है, तो वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो आई इज इक्वल टू, देखो कॉस टू एक्स का प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया था, अब अलग फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये किस पर डिपेंड है, डिनोमिनेटर। प्रीवियस एग्जाम में डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स था, तो हमने साइन स्क्वायर एक्स है वो फॉर्मूला अप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों है, तो साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स है, ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कॉस टू एक्स का। तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये डिनोमिनेटर है, ये कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट देते हैं, बीच में यहाँ माइनस है तो हम लोग सेपरेट दे सकते हैं। तो ये कैसा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बीच का माइनस एज इट इज़ माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, सिर्फ न्यूमरेटर को, हर न्यूमरेटर को हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब यह देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल, ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, तो क्या रहेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यह रहेगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस यह रहेगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये वन अपॉन साइन का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन स्क्वायर, मतलब क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन भी सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस होता है सेक, यहाँ स्क्वायर है तो सेक का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन लेना है कॉस स्क्वायर एक्स का, तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स, ये माइनस एज इट इज़, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है टेन एक्स।
और इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ तो कांस्टेंट प्लस सी। तो ये है हमारा आंसर। अब अगर बुक में देखा तो बुक में क्या दिया है, माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, लेकिन प्लस एक्स यहाँ पर नहीं आएगा। हमारे कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो एक्स नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसको पहले आई कंसिडर करेंगे। आई इज इक्वल टू, अब ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला मतलब कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ यू बाई वी वी रूल हमने अभी तक देखा नहीं है, देखा नहीं मतलब है ही नहीं। उसकी जगह हम लोग यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर रैशनलाइजेशन। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का। तो रैशनलाइजेशन हमें मालूम है, क्या करेंगे, ओरिजिनल टर्म एज इट इज़ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ बीच में प्लस साइन है तो वहाँ क्या लेंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, या लिख भी सकते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, मैं एज इट इज़ लिखता हूँ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये डी एक्स एज इट इज़। अब डिनोमिनेटर में देखो, मैं रीड करता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मतलब 1 एंड बी मतलब साइन एक्स, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर, ये मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब साइन एक्स और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यह फार्मूला हमने यूज़ किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम एक बार फिर से इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसकी वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर एक्स। इसलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किया कॉस स्क्वायर एक्स से। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर को क्या करेंगे, सेपरेट देंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेपरेट दे दिया दोनों को। अब इसको रीअरेंज करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। देखो ये 1 इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन भी सेपरेट देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ या साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो ये आएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे एक बार फिर से, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो यहाँ सेक एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस टेन, तो ये हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो से टेन स्क्वायर एक्स का एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब ये यहाँ इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस
ये माइनस भी ब्रैकेट में जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस है, तो ये माइनस रहने के बाद माइनस, मतलब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या डी एक्स लिखेंगे पहले, डी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। हमने सेक स्क्वायर एक्स एंड वन को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब इंटीग्रेशन लेते हैं। आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ये वन का इंटीग्रेशन क्या है, वन का इंटीग्रेशन आता है एक्स, तो ये एक्स प्लस सी एज इट इज़ इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ है, तो ये कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया है। सिर्फ आपको फॉर्मूला रैशनलाइजेशन किया और उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पर भी हम कौन सा भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम एक बार फिर से रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सिर्फ बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस, तो यह हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स माइनस टेन एक्स, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर डी एक्स एज इट इज़। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइड बाय ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यह एज इट इज़ ब्रैकेट में लिखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में। अब ये टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ ये मतलब क्या है, सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब टेन एक्स, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो क्या हो जाएगा, यह सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसको हम रीअरेंज करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे, लेकिन उसके पहले सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू वन डी एक्स, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ देखो टेन स्क्वायर एक्स है, तो उसकी जगह हमने ये लिखा है, तो करेक्ट है या नहीं देखते हैं, वन यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हमने लिखा। अब यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन। तो ये दो हमने चेंज किए हैं, यहाँ ये लिखा है और यहाँ पर उसकी वैल्यू वन लिखी है, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर है, तो ये एज इट इज़ रहेगा न्यूमरेटर सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ये माइनस ब्रैकेट में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस वन डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तीन टर्म्स है तो तीनों को इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, हमने इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
तो ये आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन है सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है क्या है टेन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या है एक्स प्लस ये सी। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ रूट है, तो रूट की वजह से हमें ये क्रिटिकल लग सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल क्रिटिकल नहीं है। तो हमें पहले रूट हटाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना है ये देखते हैं। यहाँ साइन टू एक्स है, लेकिन साइन टू एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन वो फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन वन का भी कुछ तो करना है हमें। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट, इस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आंसर क्या आएगा 1। तो 1 को मैंने ऐसे लिखा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एज इट इज़। अब हम कॉस टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, यहाँ साइन टू एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ वन की जगह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर दिया। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एज इट इज़, यहाँ मैं रीड करता हूँ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये मतलब क्या है कॉस एक्स प्लस बी मतलब क्या है साइन एक्स, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब ये इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये इजी है। आई इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन होने के बाद हम सी लिखते हैं, तो ये इसको रीअरेंज करेंगे साइन एक्स ये प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट वन माइनस कॉस टू एक्स। अब ये वन माइनस कॉस टू एक्स और ये रूट है, पहले रूट हमें कैंसिल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ सेपरेट कैलकुलेशन करता हूँ। ये कॉस टू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला है हमारे पास कॉस टू एक्स का टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये देखो कॉस टू एक्स नहीं, वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उस केस में वन प्लस कॉस टू एक्स आएगा, तो फॉर्मूला में यही अप्लाई करना है। तो ये टू साइन स्क्वायर एक्स यहाँ माइनस है, यह आगे क्या हो जाएगा प्लस। तो ये टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, ये कॉस टू एक्स प्लस है, यह आगे क्या हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स। तो हमें क्या चाहिए वन माइनस कॉस टू एक्स, तो हमें मिल गया वन माइनस कॉस टू एक्स की वैल्यू टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर हमने वो फॉर्मूला यूज़ कर दिया कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो हमें मिलेगा वन प्लस कॉस टू एक्स, लेकिन हमारे पास है वन माइनस कॉस टू एक्स। तो चलिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट वन माइनस कॉस टू एक्स एज इट इज़ डी एक्स। अब क्या करेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज़। अब हमें ये टू का एंड साइन स्क्वायर एक्स का
रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये 2 का स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है, तो ये एज इट इज़ रखेंगे √2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर रूट सेपरेट लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। बीच में मल्टीप्लाई तो हम लोग सेपरेट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये √2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो i इज इक्वल टू √2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू √2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स डी एक्स नहीं लिखेंगे अब, तो ये क्या हो गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो इसको और ये इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो प्लस सी आएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस √2 कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। i इज इक्वल टू, मैंने ऐसे किया 2/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अभी ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे एक रीज़न है, हमें एक फार्मूला लाना है। तो पहले क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर के 2 को हम क्या करेंगे अंदर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, यह रहेगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। क्या किया हमने, इस न्यूमरेटर के 2 से ब्रैकेट में इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एक फार्मूला है, तो मैं स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हमने फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फार्मूले देखे हैं, तो ये 2 साइन ए, देखो यहाँ 2 साइन ए मतलब क्या हो गया 4x इंटू कॉस बी बी मतलब हो गया 3x। तो यहाँ 2 कंपलसरी चाहिए, फॉर्मूले में 2 कंपलसरी है, तो 2 चाहिए था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो डिनोमिनेटर के 2 उसकी ज़रूरत नहीं है, तो बाहर ही रखा, न्यूमरेटर का 2 अंदर भेज दिया। तो हमें स्टैंडर्ड फार्मूला में मिल गया 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए का मतलब क्या है 4x एंड बी का मतलब 3x। तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 3x प्लस, बीच में प्लस है, साइन ए माइनस बी, साइन ए मतलब एक बार फिर से 4x माइनस बी मतलब 3x इंटू dx एज इट इज़। क्या किया हमने, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये फार्मूला। अभी एडिशन करते हैं, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन 7x माइनस साइन x dx। क्या किया हमने, यह एडिशन किया 4x प्लस 3x 7x 4x माइनस 3x x। अब क्या करेंगे, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन भी सेपरेट देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर i इज इक्वल टू, अब 1/2 सेपरेट नहीं दिया तो भी चलेगा, हम देते हैं सेपरेट। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2 नहीं, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। पहले इंटीग्रेशन सेपरेट दिया और 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन मालूम है हमें, i इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस x। तो यह x मतलब क्या है 7x। अब क्या करेंगे, ये साइन का हो गया, 7x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो 7x का डेरिवेटिव क्या आएगा 7, उस 7 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये कंपलसरी करना है, अगर 7 से डिवाइड नहीं किया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। माइनस ये 1/2 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, ये साइन x का इंटीग्रेशन, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या आएगा प्लस ही आएगा,
ये प्लस ही आएगा और यहाँ प्लस ही आएगा। अब ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ये साइन का हो गया। एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो 1 से डिवाइड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी। इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ है, प्लस सी लिखना है। तो आई इज इक्वल टू ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/14 इंटू कॉस 7x, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट। फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस 2 dx। तो इसको हमने क्या कंसीडर कर दिया, i। अब देखो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, मतलब डिवीजन करना है। तो डिवीजन करना है तो हमें डिवीजन का एक रूल हमें याद होना चाहिए। सपोज हमारे पास एक डिवीजन है 25 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, तो हमारी ट्रेडिशनल मेथड क्या है, 24 है, इसी मेथड है 25 डिवाइड बाय 4। तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 आर 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है 4, तो 24/4 इज इक्वल टू, यह हम लिखेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है 8 प्लस, यहाँ लिखेंगे हम लोग रिमाइंडर डिवाइड बाय या डिवाइज़र, तो डिवाइज़र मतलब डिनोमिनेटर का तो भी चलेगा, तो डिवाइज़र क्या है 4। तो 25/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ एडिशन किया तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 इंटू 4 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 4। इसका मतलब हमें एक फार्मूला यहाँ पर तैयार करना है। तो ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, अगर ये डिवीजन किया तो यहाँ 8 लिखा है, तो 8 क्या है क्वेश्चन, तो यह आएगा क्वेश्चन, प्लस ये 1 क्या है रिमाइंडर, तो यहाँ लिखेंगे आर मतलब रिमाइंडर, ये 4 मतलब क्या है डिवाइज़र या यहाँ का डिनोमिनेटर, तो ये डी मतलब डिवाइज़र। तो ये फार्मूला हम लोग याद में रखेंगे, और अगर डिवीजन है तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर मालूम होना चाहिए, तो इसके लिए हमें ये डिवीजन भी करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल से। ये फार्मूला हमें इस क्वेश्चन में चाहिए। तो देखो हमारे एग्जांपल में x को डिवाइड करना है x प्लस 2 से, तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, तो डिवाइड होगा 1 से, डिवाइड हम करेंगे 1 से, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x प्लस एज इट इज़ 1 इंटू 2। अब ये दोनों की करते हैं सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो यह आएगा x माइनस एक्स 0 और यह रहेगा -2। तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, n/d मतलब न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो एक फार्मूला क्या है q प्लस r अपॉन d, तो इसका मतलब हो क्या हो गया, न्यूमरेटर मतलब क्या है x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब q मतलब क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर क्या है -2 डिवाइड बाय डिवाइज़र क्या है x प्लस 2। तो इसको हम लगा इसे लिख सकते हैं 1, ये प्लस माइनस हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। इसका मतलब x अपॉन एक्स प्लस 2 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो चलो इंटीग्रेशन हमें लेना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx। अब ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये dx एज इट इज़, क्या किया हमने x अपॉन एक्स प्लस 2 की वैल्यू पहले से हमने कैलकुलेट किया है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस, अब ये न्यूमरेटर का 2 है, ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, तो -2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1, -2 इंटू 1 अपॉन एक्स
यहाँ x मतलब क्या है, x प्लस टू, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ x मतलब क्या है, x प्लस टू। अब यहाँ पर हमें x प्लस टू का डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 एंड 2 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ आएगा 1। तो 1 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन तो हो गया, अब क्या करना है, प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 dx। इसको हमने आई कंसिडर कर दिया। अब पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2x प्लस 1 से 4x प्लस 3 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ देखो, ये फर्स्ट टर्म क्या है, 4x, तो इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करके 4x आना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से। तो देखो यहाँ 2 आएगा, तो 2 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और 3 माइनस 2 आएगा 1। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, n डिवाइड बाई डी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, या हम लोग यहाँ डिविडेंड डिवाइडेड बाई डिवाइज़र ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइज़र। अब ये न्यूमरेटर मतलब क्या है, तो ये है फॉर्मूला। अब ये न्यूमरेटर क्या है, 4x प्लस 3, डिनोमिनेटर क्या है 2x प्लस 1, इज इक्वल टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर या डिवाइज़र क्या है 2x प्लस 1। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 1/2x प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 2, तो ये 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर रहेगा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 1 dx। हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब ये i इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x प्लस, अब ये 1/x, या x मतलब क्या है 2x प्लस 1, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो ये हो जाएगा log x, x मतलब क्या है 2x प्लस 1। अब ये 2x प्लस 1 का हमें डेरिवेटिव लेना है, ये 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, log को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो ये c लिखेंगे। तो हमने फॉर्मूले के लिस्ट में हमने एक फॉर्मूला लिखा है, हम लोग यहाँ पर वो फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर हम लोगों को समझ में आएगा। 1/ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, ये अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऑफ ये एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ये प्लस सी। तो ये मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 2 से क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड करना भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4 dx। अब ये 5x प्लस 2 को 3x माइनस 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ 5x है, तो 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 5x आएगा, ये हमें देखना है। इसका मतलब 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 5x। तो देखो ये 3x है, इस और आंसर क्या चाहिए 5x, इसका मतलब 3 कैंसिल होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 3, और 5 यहाँ पर नहीं है और यहाँ चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे 5 लेंगे। इसका मतलब 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 से, तो आंसर क्या आएगा 5x। कैसे आएगा, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, x इंटू 5 इज इक्वल टू 5x। इसका मतलब हम डिवाइड किससे करेंगे, 5/3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/3। अब ये 5/3 इंटू 3x, आंसर क्या आएगा 5x। ये बीच का ये 4 माइनस एंड 5/3 प्लस, तो ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस,
ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा 5/3 इंटू 4, तो ये 5/3 इंटू 4, 5 4 जार 20 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 3। अब इनकी क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5x कैंसिल, 2 प्लस 20/3, तो इनकी एडिशन करेंगे हम लोग यहाँ 2 प्लस 20/3, तो 3 2 जार 6, 6 प्लस 20 क्या आएगा 26 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया 26 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास फॉर्मूला है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। Therefore n by d is equal to q plus r by d। n मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ पर है, डिनोमिनेटर यहाँ पर है, तो ये 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 इज इक्वल टू q मतलब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है 5/3 प्लस r मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है 26 डिवाइडेड बाय 3, ये रिमाइंडर है, डिवाइड बाय डी, टी मतलब डिनोमिनेटर या डिवाइज़र, दोनों सेम है, ये डिवाइज़र है और ये डिनोमिनेटर है, सेम ये 3x माइनस 4। अब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। Therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 dx। अब ये 5x प्लस 2 डिवाइड बाय 3x माइनस 4 की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, वो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, तो 5/3 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 dx। हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हुई थी वो हमने पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, पहले ये दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, बीच में प्लस है तो सेपरेट दे सकते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 5/3 कॉन्स्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे 5/3, तो यहाँ रह गया 1 इंटू डी एक्स, प्लस ये 26/3 भी कॉन्स्टेंट है तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1/3x माइनस 4 dx। क्या किया, इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, और ये 5/3 कांस्टेंट था इंटीग्रेशन के बाहर, 26/3 कांस्टेंट है वो भी इंटीग्रेशन के बाहर। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो i इज इक्वल टू ये 5/3 एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस 26 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x माइनस 4। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, जो कुछ भी फॉर्मूला हमने लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये x प्लस बी dx में ये पर लिखता हूँ इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है 1 ये इंटू लॉग ऑफ ये x प्लस बी प्लस सी। तो देखो ये क्या है 1/x है, ठीक है, तो यहाँ पर 1/x का मतलब क्या है, उसका इंटीग्रेशन क्या है log x, तो यहाँ x नहीं है, यहाँ x मतलब ए एक्स प्लस बी है, तो इसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा ये, और उस ये से इंटीग्रेशन है तो डिवाइड करना है, तो ये 1/a आ गया, ये मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो यहाँ पहले 1/a, तो ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या है 1/3 आएगा यहाँ, इंटू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी मतलब 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 प्लस सी, इंटीग्रेशन खत्म हुआ है। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/3x प्लस 26 इंटू 1 26 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9 इंटू लॉग ऑफ 3x माइनस 4 प्लस सी, ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय रूट x माइनस 5 dx। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल में, मतलब इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लिया है और यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज़ है। तो इस टाइप में अगर थर्ड एग्जाम्पल जैसा स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम लोग डिवाइड करते, ऐसे डिवीजन करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है इस फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो मेथड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखो रूट है इसलिए मेथड चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। तो देखो ये न्यूमरेटर को x माइनस 2 को हम लोग x माइनस 5 सॉरी x प्लस 5 है यहाँ पर,
एक्स प्लस फाइव के फॉर्म में हम लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, डिनोमिनेटर का मतलब एक्स प्लस फाइव के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ये कैसे लिखेंगे। अब इसके लिए एडजस्ट करने के लिए हम ओरली भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब एक फार्मूला कंफर्म करेंगे और उस फार्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग उसको अरेंज करेंगे। अगर ऐसे ही ये एडजस्ट करेंगे तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जाम्पल आ गया तो हम लोगों का आंसर करेक्ट नहीं आएगा, वहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर एक्चुअली स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, हमने कैलकुलेशन के हिसाब से ये फार्मूला बनाया है। तो देखो लेट क्या करेंगे, x माइनस टू को मतलब न्यूमरेटर को x प्लस फाइव के हिसाब से मतलब डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये इंटू डी प्लस बी। अब ये n मतलब क्या है, न्यूमरेटर x माइनस टू इज इक्वल टू ये एंड b कांस्टेंट नंबर है एंड ये d मतलब डिनोमिनेटर है। तो चलो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो न्यूमरेटर मतलब क्या है, x माइनस टू इज इक्वल टू ये कांस्टेंट नंबर है, हमें मालूम नहीं है, डी मतलब डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या है, रूट एक्स प्लस फाइव, लेकिन हमें यहाँ रूट नहीं लेना है, हमें सिर्फ रूट के अंदर की टर्म सिर्फ लेनी है। तो रूट के अंदर क्या है, एक्स प्लस फाइव प्लस बी। ठीक है, ये हमने x माइनस टू को x प्लस फाइव के फॉर्म में लिख तो दिया, लेकिन यहाँ a एंड b अननोन है, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू ये x प्लस फाइव ये प्लस बी। अब फाइव ए प्लस बी को मैं ब्रैकेट करता हूँ। अब क्या है, देखो यहाँ एक इक्वेशन है, मतलब टर्म है, और यहाँ दूसरी टर्म है, बीच में क्या है, इक्वल साइन है। इसका मतलब LHS एंड RHS ऑलरेडी इक्वल है, सिर्फ हमें इक्वेट करना है। तो इक्वेट कैसे करेंगे, देयरफॉर बाय इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट इक्वेट कैसे करेंगे, तो देखो RHS में x का कोएफिशिएंट क्या है ये, और LHS में x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 1। तो देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट और यहाँ का x का कोएफिशिएंट कैसा आना चाहिए, इक्वल आना ही चाहिए, और इक्वल है क्योंकि बीच में ऑलरेडी क्या है, इक्वल साइन है। इसका मतलब RHS में x का कोएफिशिएंट ये, तो ये इज इक्वल टू LHS में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, दोनों कैसे इक्वल, तो ये इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ गया 1। अब फाइव ये प्लस बी, इसमें x नहीं है, तो ये क्या है, कांस्टेंट, देयरफॉर फाइव ये प्लस बी इज इक्वल टू ये साइन है, तो यहाँ का कांस्टेंट क्या है, -2। तो RHS का कांस्टेंट नंबर 5a प्लस बी इक्वल टू LHS का कांस्टेंट नंबर -2 विथ साइन लेना है। अब यहाँ ए पर a की वैल्यू मालूम है, a इज इक्वल टू क्या है 1, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5 प्लस बी इज इक्वल टू -2। तो b इज इक्वल टू 5 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -2 -5, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। a एंड b हमें मिल गया है अभी। अब हमें यहाँ ए एंड बी की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पुट करेंगे, तो ये x माइनस टू इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये x माइनस 5 एज इट इज़ प्लस बी, लेकिन b की वैल्यू क्या है -7, तो ये आएगा -7। इसका मतलब x माइनस टू को हमने एक डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब x प्लस 5 के फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। Therefore, I is equal to integration of x minus 2 divided by root x plus 5 into dx। तो ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ x माइनस 2 की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, x प्लस 5 माइनस 7। तो देखो क्या आ गया, x प्लस 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ रूट x प्लस 5 dx। हमने सिर्फ x माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, x प्लस 5 को एंड 7 को ये डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 5 dx।
इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब ये -7 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो -7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √x + 5 dx। क्या किया हमने, x + 5 एंड 7 को इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √x + 5 इंटू √x + 5, क्योंकि √x + 5 इंटू √x + 5 x + 5 ही आएगा, डिवाइडेड बाय रूट एज इट इज √x + 5 dx माइनस 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस √x + 5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x + 5 रेज टू 1/2 dx। हमने क्या किया यहाँ, ये x + 5 को, क्योंकि हमें मालूम है √x इंटू √x आंसर क्या आएगा, √x का स्क्वायर। एक ही नंबर का अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब आंसर आ गया x। तो x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √x इंटू √x। तो यही कंसेप्ट यूज़ करके x + 5 को हमने ऐसे लिखा √x + 5 इंटू √x + 5। देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये √x + 5 और ये √x + 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा √x + 5, और इस रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + 5 रेज टू 1/2 dx माइनस 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x + 5 रेज टू 1/2 डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा x + 5 रेज टू, सिर्फ इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा, -1/2 dx। ठीक है, क्या किया यहाँ पर, ये √x + 5 √x + 5 कैंसिल, तो यहाँ रह गया √x + 5, तो रूट को मैंने इंडेक्स के फॉर्म में लिख दिया। ये डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लिया, तो इसका इंडेक्स का साइन चेंज हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ये x + b रेज टू n dx इज इक्वल टू, तो ax + b रेज टू n, तो x रेज टू n का ही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो ये x + b रेज टू n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, ये, तो उससे ये से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना मतलब 1 ये लिखा मैंने, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ है ax + b, तो यहाँ ये 1 है एंड b 5 है, सेम कंडीशन यहीं पर है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आंसर आएगा I इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये x + b रेज टू n 1 ये, तो ये क्या है 1, तो ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली सिर्फ इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा x + 5 रेज टू n + 1, मतलब 1/2 + 1, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 7 इंटू x + b रेज टू n + 1, तो ये x + b मतलब x + 5 रेज टू n + 1 -1/2 + 1, तो डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, c ऐड करना होगा। अब क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, ये 3/2 है, तो 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो सिर्फ ये हो जाएगा 2/3 इंटू x + 5 रेज टू 3/2 माइनस 1/2, मतलब ये 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी 7 है, तो ये 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 इंटू x + 5 रेज टू 1/2 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है। x + 5 रेज टू 1/2 है, तो इसको रूट में लिया तो भी चलेगा, या एज इट इज़ रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 7 डिवाइडेड बाय √4x - 1 dx। भी सेम एग्जाम्पल फोर्थ जैसा है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम लोग डिवाइड करते डायरेक्टली, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी, ए एंड बी कॉन्स्टेंट नंबर है। तो न्यूमरेटर हमें मालूम है क्या है, 2x - 7 इज इक्वल टू ये इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लेते समय स्क्वायर रूट नहीं लेना है, सिर्फ अंदर की टर्म लेना है, तो ये 4x - 1
प्लस बी। हमें क्या करना है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना है। आ गया है, लेकिन यहाँ ए एंड बी हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये 2x माइनस 7 एज इट इज़, ए से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये इंटू 4x, 4ax माइनस ये इंटू 1 ये प्लस बी। अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। देयरफॉर बाय equating the coefficient, by equating the coefficient, देखो ये क्या हो जाएगा। देखो RHS में x का कोएफिशिएंट क्या है 4a, LHS में x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ये ऑलरेडी क्या है इक्वल है। देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 2, 4 यहाँ मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2/4, तो ये इज इक्वल टू आंसर आएगा 1/2। अब यहाँ कांस्टेंट नंबर क्या है माइनस ए प्लस बी, ए का माइनस साइन लेना ही है, ठीक है, या बी माइनस ए ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो ये RHS का कांस्टेंट नंबर माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू, यह क्या है -7, इज इक्वल टू -7। लेकिन ए की वैल्यू हमें मालूम है 1/2, ये हो जाएगा -1/2 प्लस बी इज इक्वल टू -7, बी इज इक्वल टू -7, 1/2 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये +1/2। और ये कैलकुलेशन करने के बाद b की वैल्यू आ जाएगी -7 इंटू 2 -14 प्लस 1 -13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया ए एंड बी। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू ये इंटू 4x माइनस 1 प्लस बी। अब ये 2x माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू ये क्या है 1/2 इंटू 4x माइनस 1 प्लस बी, लेकिन b की वैल्यू क्या है -13/2। हमें क्या चाहिए था, न्यूमरेटर मतलब 2x माइनस 7 डिनोमिनेटर के फॉर्म में चाहिए था, तो डिनोमिनेटर क्या है 4x माइनस 1, इसके फॉर्म में ये आ गया है। अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। Therefore, I is equal to integration of 2x minus 7 divided by root 4x minus 1 dx। तो ये 2x minus 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, तो वैल्यू है 1/2 इंटू 4x माइनस 1 -13/2 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज रूट 4x माइनस 1 dx। अब क्या करेंगे, ये रूट मतलब डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को सेपरेट देंगे और उसके साथ इंटीग्रेशन भी सेपरेट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ क्या रह गया 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये रूट एज इट इज रूट 4x माइनस 1 dx माइनस 13/2, तो ये 13/2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज 13/2 इंटीग्रेशन के बाहर, तो यह हो जाएगा 1/√ऑफ 4x माइनस 1 dx। क्या किया हमने, न्यूमरेटर के दो टर्म को हमने डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया एंड इंटीग्रेशन भी सेपरेट दे दिया। अब ये 4x माइनस 1 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 4x माइनस 1 इंटू रूट 4x माइनस 1, तो डिनोमिनेटर का रूट और न्यूमरेटर का एक रूट कैंसिल हो जाएगा। Therefore, I is equal to 1/2 into integration of root 4x minus 1 into root 4x minus 1 divided by root 4x minus 1 into dx minus 13/2 into integration of 1 b। यहाँ रूट था तो रूट को मैंने इंडेक्स के फॉर्म में लिखा 4x माइनस 1 रेज टू 1/2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये रूट है तो रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x माइनस 1 रेज टू 1/2 dx माइनस 13/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 4x माइनस 1 रेज टू 1/2 है डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 1 रेज टू -1/2 dx, सिर्फ इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हमें मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ ये x प्लस बी रेज टू n dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ये
इंटू ये एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना है और बाद में एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, या एक्स मतलब ये एक्स प्लस बी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। अब ये 1 अपॉन ये, तो ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4, तो ये हो जाएगा 1/ये मतलब 1/4 इंटू 4x माइनस 1 रेस टू n प्लस 1, तो n क्या है 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 रेस टू n प्लस 1 और डिनोमिनेटर पे भी एस n प्लस 1 माइनस 13/2 इंटू यहाँ पर भी देखो ए एक्स प्लस बी, ये क्या है 4, तो पहले ये से डिवाइड करेंगे, मतलब ये हो गया 1/4 इंटू 4x माइनस 1 रेज टू n प्लस 1, मतलब -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। अब इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो क्या करेंगे, प्लस c कांस्टेंट नंबर। I इज इक्वल टू ये 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 8 इंटू 4x माइनस 1 रेज टू 1/2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 3/2 माइनस 13 इंटू 1 13 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 8, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और आंसर आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में 3/2 है, तो ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2/3, ये 2 न्यूमरेटर में गया तो 2 हो गया न्यूमरेटर एंड 3 डिनोमिनेटर का एज इट इज़ 4x माइनस 1 रेस टू 3/2 माइनस ये 13/8 एज इट इज़, ये 1/2 है तो ये 1/2 का हो गया 2/1 और ये एज इट इज़ 4x माइनस 1 रेस टू 1/2 प्लस c। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो i इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4x माइनस 1 रेस टू 3/2 माइनस यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 13 इंटू 1 13 डिवाइड बाई 4 इंटू 4x माइनस 1 रेस टू 1/2 प्लस c, और ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x डिवाइडेड बाय कॉस 2x dx। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x एज इट इज़ dx। तो हमने क्या किया, 4 को ऐसे लिखा 2 इंटू 2। अब ऐसा क्यों किया, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखो साइन 2 थीटा या थीटा मतलब क्या है 2x, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ थीटा की जगह क्या लिखना है 2x, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब हमारे पास क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x इंटू dx। अब ये cos 2x कैंसल, तो i इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब हमें साइन 2x का इंटीग्रेशन लेना है, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 2x का डेरिवेटिव लेना है और 2 से क्या करना है डिवाइड करना है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस c। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर लास्ट स्टेप i इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x प्लस c, ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस साइन 5x dx।
अब हमें ये रूट नहीं चाहिए, पहले रूट को हटाना है। कैसे हटाना है ये देखते हैं पहले। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग साइन 5x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये साइन 5x इज इक्वल टू देखो ये 2 थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन इंटू कॉस आएगा, लेकिन हमें ऑब्जर्व करना है एंगल। यह एंगल क्या है 2 थीटा, तो यह क्या है थीटा। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी एंगल है RHS में जाने के बाद क्या होता है हाफ होता है। तो देखो यहाँ एंगल क्या है 5x, और यह साइन तो आएगा लेकिन एंगल क्या हो जाएगा हाफ। तो 5x का हाफ क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस का भी एंगल हाफ ही है, तो ये हो जाएगा कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2। तो हमें साइन 5x की जगह ये लिखना है। और एक फॉर्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हम लोग अब ये करते हैं, यहाँ क्या है देखो ये साइन स्क्वायर का एंगल एंड कॉस स्क्वायर का एंगल सिर्फ सेम होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। एंगल हमारे कन्वीनियंस के लिए एंगल हमने चेंज कर दिया है। साइन स्क्वायर 5x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5x बाई 2, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो हम लोग अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस 5x dx। तो 1 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 को साइन स्क्वायर 5x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5x बाई 2 इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 5x बाई 2। ऐसा लिखा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस है साइन 5x। तो साइन 5x की वैल्यू यहाँ पर है, हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 इंटू, पहले साइन की जगह कॉस लिखता हूँ, कॉस 5x बाई 2 इंटू साइन 5x बाई 2 dx, और ये स्क्वायर रूट में ही पूरा। ठीक है, तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एज इट इज़। अब मैं रीड करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये मतलब कॉस एंड b मतलब साइन। तो यहाँ हम लिखेंगे ये मतलब कॉस 5x बाई 2 प्लस b मतलब साइन 5x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये dx एज इट इज़। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसर। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x बाई 2 dx। क्या किया, यह रह गया कॉस प्लस साइन, तो दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। I इज इक्वल टू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 5x बाई 2 डिवाइड किससे करना है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 5 बाई 2, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 5 बाई 2 प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस 5x बाई 2 डिवाइड किससे करना है कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब एंगल का कोएफिशिएंट 5 बाई 2। इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो प्लस c। अब हम लोग इसको रीअरेंज करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 2, तो ये ऊपर जाके न्यूमिनेटर को क्या होगा मल्टीप्लाई मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई 5 इंटू साइन 5x डिवाइड बाई 2। ये प्लस माइनस माइनस, ये भी 5 बाई 2 का क्या हो जाएगा 2 बाई 5 इंटू कॉस 5x बाई 2 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये दोनों टर्म में से 2 बाई 5 कॉमन निकाला तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हमने I कंसिडर कर दिया। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हम इंटीग्रेशन में x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो डेरिवेटिव होता तो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हम लोग x रेस टू n के फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो एक कॉस स्क्वायर एक्स को हम हटा देते हैं दूसरे टर्म से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
अब ये 1 यहाँ माइनस है, ये आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ भेज देते हैं। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, सिर्फ थीटा की जगह हमें x लिखना है। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x dx। अब ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x की वैल्यू ये है 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह x डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। अब ये 2 बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो 2 है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx। अब क्या करेंगे, 1 को एंड कॉस 2x को इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो i इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, ये 1/2 पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई है, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, i इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट क्या है 2, उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्लस c। इंटीग्रेशन खत्म हुआ है। अब ये 1/2 से क्या करेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x/2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4, 2 इंटू 2 4 प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 dx। अब ये डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, अगर एक ही टर्म होती तो हमने थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व किया है, सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल सॉल्व किया है, वैसे हम सॉल्व कर लेते, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, बीच में प्लस या माइनस है, तो क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, उसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे ओरिजिनल टर्म को हम न्यूमरेटर से सॉरी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में बीच में क्या साइन है माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो ये रूट एक्स प्लस रूट या एक्स प्लस 3 है, रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 3 dx। क्या किया हमने रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ रखेंगे ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स प्लस 3। क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में एज इट इज़ रखा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो ये i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में बाकी है रूट एक्स प्लस 3, इसका कुछ नहीं होगा डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, रैशनलाइजेशन करने के बाद हमेशा हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो रूट एक्स मतलब ये हो गया माइनस बी मतलब रूट एक्स प्लस 3, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला है ए स्क्वायर, ए का मतलब है यहाँ रूट एक्स और उसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब रूट एक्स प्लस 3 और उसका स्क्वायर dx। हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ये देखो यहाँ x बाकी है माइनस, अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में जाने के बाद ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 3 दोनों प्लस है, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 3 dx। देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x रेज टू 1/2 प्लस इस रूट को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 3 रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय, अभी देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो रहेगा -3 dx। अब ये -3 कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं,
आई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा एक्स रेस टू 1/2 प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू 1/2 dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं। आई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3 रेस टू 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन डायरेक्टली लेते हैं, तो देखो आई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस 1। तो यहाँ एन मतलब 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 डायरेक्टली लिखता हूँ 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस यह ए एक्स प्लस बी रेस टू एन। तो आंसर आता है 1 अपॉन ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ 1 है, तो 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 3 रेस टू एन प्लस 1। 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई सेम होता है 3/2 डी एक्स खत्म हुआ प्लस सी। अब क्या करेंगे इसको, ये 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 एंड 2/3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, देखो ये 2/3 कॉमन निकलने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 9। मैंने डायरेक्टली लिखा है, बीच में क्या रह गया एक्स रेस टू 3/2 प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू 3/2 प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाई √7x - 2 माइनस √7x - 5 dx। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजेशन किया, सिर्फ डिनोमिनेटर में यहाँ माइनस था तो प्लस किया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखता हूँ मैं आई इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये न्यूमरेटर में सिर्फ इतना बाकी है, √7x - 2 प्लस √7x - 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, तो ये मतलब क्या है √7x - 2 एंड बी मतलब √7x - 5। तो ये क्या होता है ए स्क्वायर, ए मतलब है √7x - 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब √7x - 5 ब्रैकेट स्क्वायर dx एज इट इज़। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 7x - 2 का रूट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x - 2 रेस टू 1/2 प्लस यहाँ पर भी 7x - 5 रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय, ये माइनस ब्रैकेट में जाने के बाद ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो 7x प्लस है तो 7x क्या हो जाएगा माइनस, 5 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू dx। अब देखो यहाँ पर ये 7x - 7x क्या हो जाएगा कैंसल। आई इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 2 रेस टू 1/2 प्लस 7x - 5 रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय, ये 5 - 2 हो जाएगा 3 dx। अब ये 3 बाहर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 2 रेस टू 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 5 रेस टू 1/2 dx एंड 3/3 पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट करेंगे। अब ये 3/3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 2 रेस टू 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 5 रेस टू 1/2 dx। अब हमारे पास फॉर्मूला है ये x प्लस बी रेस टू n, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आई इज इक्वल टू ये x प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन ये, तो 1 अपॉन ये मतलब क्या है 7 इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो ए एक्स मतलब 7x - 2 रेस टू n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 3/2 प्लस
यहाँ पर भी पहले 1 ये, तो ये क्या है 7 इंटू ये x प्लस बी मतलब 7x-5 रेस टू n प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटीग्रेशन खत्म हुआ प्लस c। अब क्या करेंगे, ये 3/2 है तो ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, तो i इज इक्वल टू 1/7 इंटू 2/3 इंटू ये हो जाएगा 7x-2 रेस टू 3/2 प्लस 1/7 इंटू ये 3/2 का हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/3 इंटू 7x-5 रेस टू 3/2 प्लस c। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2/21 और यहाँ पर भी 2/21 कॉमन निकाला तो भी चलेगा, नहीं निकाला तो भी चलेगा। तो i इज इक्वल टू हम कॉमन निकालते हैं तो 2/21 1 इंटू 2 2 7 इंटू 3 21, तो यहाँ पर भी है तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 7x-2 रेस टू 3/2 प्लस या 7x-5 रेस टू 3/2 प्लस c। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब गिवन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। अब ये डैश मतलब क्या है, डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव दिया है और हमें पूछा है ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, मतलब ये डेरिवेटिव को हटाना है, कैंसिल करना है। अगर डेरिवेटिव को कैंसिल करना है तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग अबव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग अबव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x-3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब dx। दोनों साइड का हमने इंटीग्रेशन लिया। अब ये डैश मतलब क्या है, डेरिवेटिव, और ये इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा एफ ऑफ एक्स। तो यह आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ इंटीग्रेशन है तो हम लोग इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx माइनस ये 3 कांस्टेंट है, फिर पहले लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब dx, इंटीग्रेशन यहाँ पर सेपरेट दिया और यहाँ ये इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैंसिल हो गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx माइनस 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और ये डिनोमिनेटर में x⁻³ है तो ये न्यूमरेटर में आके हो जाएगा x⁻³ dx। अब हम डेरिवेटिव लेते, सॉरी इंटीग्रेशन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x⁻1 है तो हम लोग x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन आएगा x² डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इंटू x⁻n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो n+1 तो -3 + 1 आएगा -2, तो x⁻² डिवाइड बाई -2 प्लस c। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² डिवाइड बाई 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 डिवाइड बाई 2 x⁻² है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा x² प्लस c। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या दिया है, एफ ऑफ 1 दिया है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह क्या लिखना है 1, तो यहाँ पर भी पुट करेंगे तो वो x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस c। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में क्या है 11/2, तो यहाँ लिखेंगे 11/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 प्लस c। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 11/2 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी या इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 4/2 प्लस c। देयरफॉर c इज इक्वल टू 11/2 माइनस 4/2,
तो सी की वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल टू, ये देखो ये 4/2 यहाँ प्लस था, यहाँ जाके क्या हो गया माइनस। मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया क्योंकि डिनोमीटर यहाँ सेम है तो सेम ही लिखेंगे। तो ये आंसर आएगा c इज इक्वल टू 7/2। तो ये c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में लिखते हैं तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। Therefore, equation first becomes, equation first है f of x is equal to x square by 2 plus 3 divided by 2x square plus c। सिर्फ यहाँ पर c की वैल्यू मालूम नहीं थी, वो हमने कैलकुलेट किया है। तो therefore फाइनल आंसर f of x is equal to, ये हो जाएगा x square divided by 2 plus 3 divided by 2x square प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या है 7/2। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 तो प्रीवियस वीडियो में देखा था, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th हमने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है वो भी देखेंगे।